दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो दोस्तों कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सुज़लोन में हमें ऑलमोस्ट 3-4% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो ये तेजी बनने का कि क्या रीजन है उसे पता करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों ये भी जाने कि आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न सुज़लोन से हमें मिल सकता है, क्योंकि जिन लोगों ने सुज़लोन में लोअर लेवल पे एंट्री करके रखा था, लोअर लेवल इन द सेंस 8 रुपए 9 रुपए के लेवल में एंट्री करके रखा था, तो देखा है तो उन्हें सुज़लोन से एक अच्छा खासा रिटर्न अभी के समय में हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 160% का देखा है तो रिटर्न सुज़लोन ने अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे दिया, जिन लोगों ने सुज़लोन को लोअर लेवल पर उठाकर रखा था। तो अभी क्या चांसेस है यहाँ से हमें और भी कुछ रिटर्न मिल सकता है या नहीं आने वाले समय में, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी है जो लोग इस लेवल पर एंट्री लेने की कोशिश कर रहे हैं। दैट मीन 17-18 रुपए में बहुत से इन्वेस्टर्स ने इस लेवल पर भी एंट्री करके रखा है अभी के समय में सुज़लोन पर। तो उन्हें इस लेवल से आने वाले समय में किस तरह का रिटर्न मिल सकता है, आने वाले समय में क्या सुज़लोन में हमें गिरावट होते हुए दिखाई देगी या फिर और भी हमें तेजी सुज़लोन में बनते हुए दिखाई देगी। तो ये सारे चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप चीजों को सही समझ पाओ, अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर सुज़लोन के आज के कारोबार पर नजर डाले तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 18.25 में, हाई बना इसने 18.45 का, लो रहा इसका 18.15 का। और आप देख पाओ दोस्तों किस लेवल पे ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंट्राडे में इसमें 3 से 4% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और इस तेजी के पीछे का जो वजह सामने निकल कर आ रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, तो उसे भी जान लेंगे इस वीडियो में। लेकिन सबसे पहले दोस्तों मैं आपको कुछ आर्टिकल दिखा रहा हूँ और उस आर्टिकल को देखने के बाद आपको ये क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि आने वाले समय में सुज़लोन में किस तरह से हमें तेजी बनते हुए दिखाई देगी। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट सामने निकल कर आई है। वो क्या अपडेट है एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, इंडिया यूएस टू एक्सप्लोर अल्टरनेट मैकेनिज्म टू फंड रिन्यूएबल एनर्जी। अब G20 का जो एजेंडा हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये एजेंडा है कि इंडिया एज वेल एज यूएस ये दोनों मिलकर अल्टरनेटिव मैकेनिज्म ढूंढने वाले हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स को अच्छी तरीके से फंड किया जाए। अब यहाँ पर इंडिया एज वेल एज यूएस एमबीएस के द्वारा, दैट मींस मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स के द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर्स को इंसेंटिवाइज करने वाले हैं। अब यहाँ पर एमडीबीएस के द्वारा 10 सालों के अंदर ऑलमोस्ट $200 बिलियन का जो है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया एज वेल एज यूएस करने वाला है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में। अब यहाँ पर और एक बहुत ही बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखो दोस्तों, ईआईबी में अनाउंस 500 मिलियन यूरोज फंडिंग फॉर इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यहाँ पर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा ऑलमोस्ट 500 मिलियन यूरोज जो है वो इंडियन गवर्नमेंट को दी जाएगी फाइनल स्टेज ऑफ नेगोशिएशंस के बाद। अब यहाँ पर ईआईबी के द्वारा ये जो इंडियन गवर्नमेंट को 500 मिलियन यूरोज जो दिया जाएगा, ये बेसिकली कहाँ पर खर्च किया जाएगा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा? ये बेसिकली हाइड्रोजन एज वेल एज ऑनशोर विंड और सोलर एनर्जी के सेक्टर में हमें खर्च होता हुआ हमें दिखाई देगा। अब यहाँ पर ईआईबी के ऑफिशियल के द्वारा, दैट मींस क्रिस पीटर्स के द्वारा ये मेंशन किया गया है कि बैंक जो है वो फर्दर इन्वेस्टमेंट चाइना में नहीं करने वाले हैं। बैंक को इंडिया में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है और इस वजह से बैंक जो है वो अब इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करने वाला है, क्योंकि ईआईबी को इंडिया में बहुत ज्यादा ही अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है। और ऑलरेडी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो अब तक 4 बिलियन यूरोज जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका है। तो आप देख लो दोस्तों, ये जो मैं आपको 2 आर्टिकल दिखाया हूँ ये दोनों आर्टिकल बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों आर्टिकल देखने के बाद हमें ये मालूम चलता है कि किस तरह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। और ये जो भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में लाया जा रहा है ये बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि इस सेक्टर में एक अच्छा खासा ग्रोथ हो, क्योंकि इंडिया में इस सेक्टर को लेकर काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से अभी के समय में हमें ईवी का पहल चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इसी तरह का पहल जो है वो हमें रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में पड़ता हुआ दिखाई देगा और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी हमें इसी तरह से आता हुआ इंडिया में दिखाई देगा। तो अभी के समय में देखा है तो कुछ एक सेक्टर है जिसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो हमें एक अच्छा खासा हैंडसम रिटर्न आने वाले समय में मिल सकता है। और उस सेक्टर में देखा है तो रिन्यूएबल एनर्जी एक सेक्टर है जिसमें अगर हम लोग इन्वेस्ट करके रखते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से, तो नो डाउट इस सेक्टर से हमें एक बहुत ही हैंडसम रिटर्न आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। अब दोस्तों जान लेते हैं किस वजह से सुज़लोन में हमें आज के दिन तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पर इस आर्टिकल को देखो दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी शेयर्स गेन 4% ऑन 100.8 मेगावाट विन फ्रॉम एवरन्यू एनर्जी। अब यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुज़लोन एनर्जी को और भी एक बड़ा ऑर्डर हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट 100.8 मेगावाट का ऑर्डर जो है वो सुज़लोन को एवरन्यू एनर्जी से हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके वजह से ही आज के दिन हमें सुज़लोन के स्टॉक में ऑलमोस्ट 4% की एक तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। इस ऑर्डर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि 48 विंड टर्बाइन जनरेटर्स सुज़लोन जो है वो तमिलनाडु के एक प्रोजेक्ट में देने वाला है और ये जो प्रोजेक्ट जो है वो
2024 तक हमें कमीशन होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर देखो दोस्तों सारा डिटेल्स मेंशन किया हुआ है, कौन सा टरबाइन यूज हो रहा है, कहाँ एग्जैक्टली कहाँ पर ये प्रोजेक्ट का लोकेशन है, सारा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो। अब सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इसी एक रीजन की वजह से सुजलोन एनर्जी में आज के दिन हमें तेजी बनते हुए दिखाई दे रही है। और वैसे भी दोस्तों जिस तरह से सुजलोन को ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है बैक टू बैक, नो डाउट सुजलोन का ऑर्डर बुक हमें बहुत ही मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि अभी के समय में सुजलोन के झोली में अच्छा खासा हमें ऑर्डर्स दिखाई दे रहा है, और आने वाले समय में सुजलोन के पाइपलाइन में और भी हमें अच्छा खासा ऑर्डर्स दिखाई दे रहा है। और नो डाउट दोस्तों आने वाले समय में भी इसी तरह का ऑर्डर्स पे ऑर्डर सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि सुजलोन को जो भी ऑर्डर मिल रहा है होल एंड सोल देखा है तो सुजलोन ही उसे देखरेख कर रहा है। सर्विसिंग, मेंटेनेंस, सेटअप, एवरीथिंग सुजलोन के हाथ में ही है। और ये जो ऑर्डर सुजलोन को मिल रहा है देखा जाए तो मार्केट में सुजलोन का रेपो भी अभी के समय में हमें अच्छा खासा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑन टाइम सुजलोन एनर्जी जो है वो ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर कर रहा है। और इसी की वजह से बड़े बड़े कंपनी से सुजलोन को ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में इसी तरह का ऑर्डर्स भी हमें सुजलोन को मिलता हुआ दिखाई देगा। और इसके वजह से सुजलोन के बैलेंस शीट में भी हमें देखा है तो अभी के समय में ह्यूज इंप्रूवमेंट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुजलोन का बैलेंस शीट भी हमें अच्छा खासा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसका डेट जो है वो ऑलमोस्ट 90% के करीब हमें अभी के समय में कमता हुआ दिखाई दे रहा है। अनुराग दोस्तों जिस तरह से सुजलोन में अभी हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई दे रहा है, आने वाले समय में इसी तरह का हमें ग्रोथ होता हुआ दिखाई देगा। और इस ग्रोथ का बेनिफिट जो है वो डायरेक्टली सुजलोन के इन्वेस्टर्स को आने वाले समय में मिलता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है उन्हें तो अभी पता चल ही गया होगा कि किस तरह का पोटेंशियल है सुजलोन एनर्जी में। अगर सुजलोन एनर्जी में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं तो किस तरह का रिटर्न सुजलोन एनर्जी बनाकर दे सकता है। तो अगर आप ढूंढ रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में एक अच्छा स्टॉक जिसका प्राइस भी कम है और आने वाले समय में उसमें एक ग्रोथ भी हमें होते हुए दिखाई देगी, तो आप सुजलोन एनर्जी को रिकमेंड कर सकते हो। नो डाउट दोस्तों ये जो पेनी स्टॉक अभी के समय में दिखाई दे रहा है आने वाले समय का एक मल्टीबैगर स्टॉक रहने वाला है। तो जरूर से सुजलोन में अपना निवेश बनाए रखें, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक डिटेल रिसर्च के बिना कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट ना करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में।